आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शारदीय नवरात्रि साल 2024 में 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। तो नवरात्रि की बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। ज्वारे कैसे उगाएं, अखंड ज्योत का ध्यान कैसे रखें, अखंड ज्योत की बात कैसे बढ़ाएं, नवरात्रि की विस्तृत पूजा सारी और पूजा की सामग्री सारे वीडियोस मैंने शेयर कर दिए। अभी मैं पूजा की सबसे सरल विधि बिना कलश के बिना ज्वारे के आप पूजा कैसे करें। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम नवरात्रि की पूजा विस्तार से कर सकें। तो हमें कैसे पूजा करनी है ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप नवरात्रि की सबसे सरल पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी बिठा लीजिए। चौकी पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत लाल पुष्प कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़ा या फिर पीला भी चलेगा। अगर आपको पास लाल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास माता रानी की जो भी फोटो या तस्वीर है वो रख लीजिए। उसके बाद एक हमें लोटे में, चाहे आप तांबे का लोटा ले लीजिए या पीतल का ले लीजिए, उस पर जल भर के रख लीजिए। कंठ पर मौली लपेट लीजिए। लगाने के बाद हमें थोड़ा सा फूलों का आसन ना दे, अक्षत का आसन दे करके हमें गणेश जी की जो भी आपके पास फोटो या मूर्ति वो रख लीजिए। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जिसका भी पाठ करने वाले हैं उसकी फोटो या वो मतलब पुस्तक रख लीजिए। उसके बाद हम अखंड ज्योत रख लेंगे और गणेश जी की जो भी आपके पास मूर्ति वो रख लीजिए। गणेश जी की मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप सुपारी में मौली लपेट कर भी गणेश जी का भाव लिख करके पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो भी दीपक अखंड ज्योत जला रहे हैं या फिर नॉर्मल दीपक आप कोई भी जला रहे हैं तो वो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेंगे। उसके बाद हम पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक लोटे में जल ले लेना है। उस पर थोड़ा सा हमें गंगा जल मिला करके पुष्प की सहायता से सभी का शुद्धिकरण करना, सभी को स्नान का भाव देते हुए थोड़ा थोड़ा जल उनमें छिड़क देना। अगर आपकी फोटो ऐसी है कि जिसमें अगर कांच नहीं है तो प्लीज़ आप ज़्यादा फोटो में पानी ना डालें, नहीं तो फोटो आपकी खराब हो सकती है। उसके बाद सभी को हम क्या करेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत समर्पित कर देंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम पूजन हम गणेश जी का पूजन करेंगे। देखिए कई विद्यार्थी होते हैं जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, नवरात्रि का पूजन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। उसके साथ साथ कई वर्किंग लोग भी रहते हैं जिनको ऑफिस जाना रहता है। बहुत कम समय में उन्हें पूजा करनी होती है विस्तार से माता रानी की। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है कि विद्यार्थी नवरात्रि पर कैसे पूजन करें, साथ ही साथ वर्किंग है तो कैसे पूजा करें। बहुत ही सरल तरीका है, ये पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है, दीपक का पूजन कर देंगे। यही पूजन आपको सुबह शाम करना है, ये ऐसी चौकी में। उसके बाद हमने जो कलश रखा है उस पर भी हम हल्दी कुमकुम से अच्छे से उसे टीक लेंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। माता रानी की जो फोटो है उस पर भी शुद्ध जल के छींटे देने के बाद हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे और साथ ही साथ अक्षत समर्पित करके जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प समर्पित कर दें। सभी का पूजन कर दें। उसके बाद जो हम गणेश जी है उनको वस्त्र के भाव से कलावा आप समर्पित कर दीजिए। जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो आप सूत को 7 बार लपेट कर भी जनेऊ का भाव लेते हुए जनेऊ समर्पित कर दीजिए। माता रानी की फोटो पर हमें इस तरह से देखिए कलावा आप भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के भाव से, या फिर आप चुन्नी समर्पित कर सकते हैं। और पुष्प अगर आपके हो सके तो लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं। पहले दिन माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। सभी को इत्र समर्पित कर दीजिए। इत्र नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए जितने मतलब पूजा में तो क्या होता है, हम जितना विधि विधान से पूजा करते हैं उतनी अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं है उसके बिना भी पूजन हो जाता है। बस आपको भाव आपके सही होने चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। और कई लोग देखिए फलाहार ये व्रत रखते हैं, कई लोग एक बार का भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास माता रानी को चढ़ाने के लिए कोई भी चुनरी है तो चुनरी चढ़ा दीजिए। और जो भी मीठे में आपके पास भोग है, आप चाहे तो देखिए सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू वगैरह है, या फिर आप घर पर हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। एक पान के पत्ते पर थोड़ा बतासा जरूर चढ़ाएं। बतासा ध्यान से पहले से खरीद लीजिए, बतासा जरूर चढ़ाइए। माता रानी को बतासे का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो एक पान के पत्ते में बतासा और 2 लौंग के जोड़े और 2 इलायची रख दीजिए। तो और उनका मुख शुद्धिकरण के लिए भी आप एक पान के पत्ते में बतासा और साथ ही साथ 2 लौंग और इलायची से और एक सुपारी से उनका मुख शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने भोग चढ़ाए हैं उनमें सभी में 3 बार जल घुमा दीजिए। तो इस तरह से नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की बहुत ही साधारण पूजा मैं आप सबको बता रही हूँ। इतनी साधारण पूजा आप शायद आपने को किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आपके पास देखिए जो भी फल है तो फल, मौसमी फल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। भोग मीठे में कुछ भी आप जरूर उन्हें भोग लगा दें। अगर आपके पास
सुहाग की सामग्री है तो श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए। और आप जितना समय मिलता है तो उतने समय में दुर्गा चालीसा, अखंड मानस मतलब जो रामायण होती है, रामायण का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर, जितना समय मिला आप वो सुबह शाम पाठ अवश्य करें। उसके बाद जो भी आप हाथ में पुष्प रख अक्षत जो भी लिए हैं वो आप जल पर छोड़ दीजिए। जल को आपको क्या करना है, जल का आप सुबह जब पूजा करें तो सुबह उस जल को आपको सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। जब शाम को पूजा करें तो उस जल को आपको चंद्र भगवान को अर्घ दे देना है। साथ ही साथ हमें इस तरह से देखिए कपूर की मदद से इस तरह से हवन कर देना। बहुत ही साधारण हवन मैं बता रही हूँ। फिर 3 बार हमें जल घुमा देना है और अंत में हमें अम्बे माता की आरती कर लेती हूँ। जो भी आपसे अम्बे माता की आरती बने वो आरती कर लीजिए। और जो आपने हवन किया है, हवन की जो लौ है सभी जगह पर चारों तरफ घर पर फैला दीजिए ताकि घर पर कोई भी निगेटिव एनर्जी ना रहे। तो इस तरह से हमें शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा मैंने करके आपको दिखाई है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। अंत में हमें पूजा में हुई भूल चूक के लिए यथासंभव जितना भी हो सके वो दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। अंत में आप देखिए इसी जो इकट्ठा करके आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को वो दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं। कन्या भोजन कब कराना है, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, आप व्रत का पारण कब करना है, ये सारे वीडियोस आप सबको चैनल पे मिल जाएंगे। और नवरात्रि की विस्तार से पूजा की भी वीडियोस चैनल पे मिल अपलोड हो चुके हैं। बोले जय हो माता रानी।